देश में अपराधियों को सजा देने के लिए कानून है और उस कानून बनाने का काम भी लग रहा है वर्तमान में अपराधी ही कर रहे हैं। जी, मैं अपराधी नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो हमारे संसद और विधानसभा करती है, पर अभी हाल फिलहाल में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार संसद में 543 सांसदों में से 251 सांसद दागी हैं। मतलब 251 सांसदों पर हमारे केस दर्ज है, जिनमें से 170 सांसदों पर गंभीर मामलों में केस दर्ज है। जी, आज मैं आपको बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि भारत में 2024 की संसद में 251 सांसदों पर केस दर्ज है। तो क्या अब अपराधी पृष्ठभूमि वाले सांसद या लोग ही हमारे लिए कानून बनाएंगे? क्या अपराधियों को रोकने या कार्य करने के लिए अब अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग ही कानून बनाएंगे? इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो प्रत्येक नागरिक को देने का फर्ज बनता है कि आप इसका उत्तर दीजिए। तो आपको मैं शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि 2009 में 162 सांसदों पे आरोप था अपराधी का बोल। 2014 में ये 85 हो गए, 2019 में ये 233 होगी संख्या और 2024 में 251 का मतलब मैं बताऊं तो 50% से अधिक सांसदों पर यह आरोप है कि वो अपराधी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनमें से 170 पर गंभीर आरोप है, जिनमें हत्या, रेप, किडनैपिंग टाइप के केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में अन्य बातें। आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 की धारा 1 में संसद के अंदर यदि कोई व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, क्या घोषित किया जाता है? अयोग्य। यही पावर विधानसभा के लिए 191 के 1 में है तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा किसमें है? 8 में है कि किसी भी सांसद को या किसी विधायक को क्या कहता है? अयोग्य घोषित किया जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत सांसदों की योग्यताएं तथा उनकी मोरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। आपको बता दूं कि जो 251 सांसद दागी हैं उनमें से सबसे खराब रिकॉर्ड केरल का है, जिसमें 20 में से 19 सांसदों पर दागी होने का आरोप है। मतलब 20 में से 19 सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तेलंगाना में यह संख्या थोड़ी कम, 17 में से 14 है। और आपको बता दूं कि यूपी, बिहार आदि में भी लगभग 50% प्लस सांसदों के खिलाफ केस दर्ज है। हरियाणा में साहब 1 सांसद के खिलाफ है, वो जहाँ संख्या सबसे कम है। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों में से 4732 विधायकों पर, कितनी बड़ी संख्या है, आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में गहरी चिंता दर्ज की है तथा आपको पता होगा कि देश में कानून है कि यदि किसी विधायक के सांसद को 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है तथा जब वह जेल से छूट के आता है तो उसके 6 साल बाद तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है वर्तमान में कि 3 जजों की पीठ को यह मामला भेजा जाए तथा 6 साल ही क्यों, उनके परमानेंट बैन क्यों ना लगा दिया जाए। आपको बता दूं कि सबसे पहले बोहरा समिति बनी थी 1993 में, 93 बनी थी, जिसमें एक बड़ा मैटर सामने आया था कि राजनेताओं की आपराधिक साठगांठ कि जो नेताओं की आपराधिक साठगांठ कैसी है, नेताओं की ज्यादातर क्या है अपराधों से या अपराधियों से क्या है साठगांठ है। लिली थॉमस यूनियन ऑफ इंडिया के 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है या फिर सांसद है या विधायक है उसे 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। 2013 के बाद इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई और उस आदेश पर अमल लेना शुरू किया गया। तो आपको बता दूं कि इसका सबसे पहले जो शिकार बने वो राज्यसभा के सांसद की बात करोगे तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद बने, जिन पर अयोग्य छात्रों को फर्जी तरीके से MBBS में सीट दिलाने का आरोप था। मतलब कि MBBS में एडमिशन कराने के लिए फंस गए थे और इनकी राज्यसभा की सदस्यों के अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो राज्यसभा में जो पहले सांसद थे अयोग्य होने वाले कौन थे? वो आपके राशिद मसूद थे। लोकसभा में आपका जो नाम आता है वो आता है लालू प्रसाद यादव का नाम आता है, उनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और विधानसभा की बात करोगे तो इसमें जयललिता का नाम आता है। जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस गई थी, जिससे उनकी सदस्यता क्या हो गई? रद्द हो गई और उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से भी क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। इन्हें 4 साल की क्या हुई? सजा हुई। ये तमिलनाडु की क्या थी? मुख्यमंत्री थी। आपको बता दूं कि आजम खां भी इसमें फंसे हैं, आजम खां पे भी सजा हुई है। आजम खां को जो समाजवादी पार्टी से रामपुर से सांसद थे और इनकी सदस्यता भी क्या हो गई? हेट स्पीच के मामले में रद्द हो गई। ताजा मामला जो सबसे ज्यादा मामला था राहुल गांधी का आया। राहुल गांधी पे IPC धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि का केस था। इनको भी 2 साल की सजा हुई और इनकी सदस्यता क्या हो गई? रद्द हो गई। पर आपको बता दूं कि अभी भी इसमें सवाल है कि सदस्यता रद्द होने के बाद भी
यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध जाके अगर कोई मान लीजिए अपील कर देता है और वो जो सजा है वो रुक जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। मतलब यहाँ इनको ये छूट मिली हुई है। इसके लिए आपको बता दूं कि सदस्यता रद्द से संबंध में ही मनमोहन सिंह ये कानून लेके आए थे, जिसकी प्रति को मतलब कि मीडिया के सामने वो कहते हैं कि राहुल गांधी साहब फाड़ दिया था। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता क्या हो गई, आपके सामने रद्द हो गई। जैसा आप देख रहे हो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद संसद में पहुंच रहे हैं, पहुंचाने का कार्य करती है जनता। पहले समय में आप ये आरोप ला सकते थे कि जब चुनाव होते थे तो जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे कि बैलेट पेपर को कैप्चर कर लिया जाता था, लोग आरोप लगाते थे, या कहीं कहीं जबरदस्ती वोटिंग करा दी जाती थी। और वर्तमान में जहां चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग इतनी मेहनत कर रहा है, लगातार चुनाव में गड़बड़ी ना के बराबर होनी शुरू हो गई है, इसके बाद भी यदि अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोग अभी भी वहां पहुंच रहे हैं, संसद में विधानसभा पहुंच रहे हैं, जीत के पहुंच रहे हैं, तो जनता की मानसिकता क्या है? गलती किसकी है, नेताओं की या हमारी? उन्हें वोट दे के वहाँ पहुँचाता कौन है? वो खुद पहुँचते हैं या हम पहुँचाते हैं उन्हें? क्या हम किसी पढ़े लिखे या ऐसा व्यक्ति जो धन बल का प्रयोग ना करता हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या हम सांसद में नहीं पहुँचा सकते? जब हमने 251 सांसदों को वहाँ पहुँचाया है तो इसमें गलती किसकी है, हमारी या उनकी? क्योंकि हमने अब अपना नियम बना लिया है कि हम अपने वोट का प्रयोग बिना कुछ जाने पहचाने जाति, धर्म, पैसा, शराब इसके आधार पर करते हैं और दोष देते हैं बाद में नेताओं को। जब हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे तो चुनाव लड़ने के लिए ऐसे लोग ही ज़्यादा आएंगे, और हम जब ऐसे लोग ज़्यादा आएंगे तो ऐसे लोग ही हमारा कानून बनाएंगे, तो सोचिए हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वोट का सही प्रयोग करें और ऐसे लोगों को जिता के भेजें जो अपराधी पृष्ठभूमि से ना आते हों। और धीरे धीरे जब हम ये कार्य करेंगे तो इनकी संख्या धीरे धीरे घटती चली जाएगी और धीरे धीरे चीज़ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉरल ड्यूटी निभा रहा है, हम अपनी मॉरल ड्यूटी से भाग रहे हैं, क्योंकि हम जनता हैं, हम पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। मगर मैं जनता पे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाता हूं कि इसके लिए नेताओं से ज़्यादा जनता जिम्मेदार है कि ऐसे लोगों को वोट देकर जिताते हैं और उसके बाद जब वो संसद में पहुंच जाते हैं, अपने धन बल का प्रयोग करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि देश अच्छा ही चल रहा है और अपराधियों के हाथ में देश चला गया है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने मतदान का प्रयोग सही से करें। तो आप मुझे बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि इसके लिए ज़्यादातर कौन जिम्मेदार है, इस देश का कानून, इस देश के नेता, हमारी न्यायपालिका या हम खुद? धन्यवाद।